चैप्टर 11 अनटाइल्ड चैप्टर। पिया पायल से बैग लेकर कंट्रोल रूम की तरफ गई जहां से अनाउंसमेंट और कोई भी चीज़ प्रोजेक्टर के थ्रू दिखनी हो तो वहीं से कंट्रोल किया जाता था। पिया को जाता देख करण भी उसके पीछे हो लिया। वो दौड़ते हुए पिया के आगे आके खड़ा हो गया जो जस्ट कंट्रोल रूम के अंदर जाने ही वाली थी। करण ने कहा, ए लड़की, कंट्रोल रूम में ये बैग लेकर क्यों जा रही हो? यहाँ तुम जैसी कोई भी अरी गहरी लड़की नहीं जा सकती, समझी? पिया ने कहा, देखिए प्लीज़ हमें जाने दीजिए। करण, क्यों जाने दूँ? पहले तुम बताओ क्यों जा रही हो, वो भी ये बैग लेकर। इसमें क्या है? पिया बैग को खोलकर उसमें से लैपटॉप को निकालकर करण को दिखाते हुए कहा, देख लीजिए इसमें लैपटॉप है, वो भी ये पायल का लैपटॉप है। करण, हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे भी ऐसी एक्सपेंसिव लैपटॉप तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगी। ये छोड़ो, ये बताओ तुम ये लैपटॉप लेकर क्यों जा रही हो कंट्रोल रूम में? पिया, जो कब से करण की बात और उसके क्वेश्चन सुनकर परेशान हो गई थी। इधर एकांश और प्रिंसिपल सर अभी भी सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे। पिया ने करण का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कंट्रोल रूम के अंदर लेकर गई और कहा, अब तो हमारे साथ द ग्रेटेस्ट करण जी आए हैं तो आपको मेरे कंट्रोल रूम में आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और अब आप चुपचाप बिना कुछ कहे शांति से खड़े रहेंगे और आपके जो भी सवाल हैं उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। ये कहकर पिया लैपटॉप लेकर उसमें ऐसे वीडियोस सर्च करती है जिसमें इस वक्त पूरे शहर की हालत और आगे कैसी होने वाली है उसके बारे में बताया गया था। साथ ही उसमें उस खूंखार जानवर की एक झलक भी थी। और ये वीडियो पिया प्रोजेक्टर के थ्रू ग्राउंड में लगे बड़े पर्दे पर वो शो करती है और अनाउंसमेंट माइक के थ्रू कहती है, हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए और जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। करण, जो पिया को ध्यान से देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि कैसे कोई लड़की उसे ऑर्डर दे सकती है। वो कुछ कहने ही वाला था पिया को कि पिया को वो वीडियो सर्च करते देख और अनाउंसमेंट करते देख वो समझ गया था कि पिया क्या करने वाली हैं। पिया, जिसने वीडियो ऑन कर दी थी और ग्राउंड में सब स्टूडेंट्स इवन प्रिंसिपल सर और एकांश भी वीडियो को ध्यान से देख रहे थे। उसमें हो रहे और आगे होने वाले मर्डर कितने हद तक आगे बढ़ सकते हैं ये देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत शौक थे कि उनके शहर की इतनी खराब हालत चल रही है और उन्हें पता भी नहीं। लास्ट में सब उसे जानवर की एक झलक देखकर, जो क्लियर नहीं पर देखने से पता चल रहा था कि वो कितना खतरनाक है, सबके चेहरे पर डर की एक झलक आ गई थी। पिया ने वीडियो को बंद करके कहा, अब आप सब बताइए कि आप सब क्या चाहते हैं, डर कर मरना या लड़कर? लड़कर हमें कुछ उम्मीद है कि हम बच सकते हैं पर डर कर नहीं। और आप सब भले ही अमीर फैमिली से हो और बॉडीगार्ड भी अपने लिए रख सकते हैं पर आप सब खुद सोचिए, कोई भी बॉडीगार्ड कब तक आपकी रक्षा करेगा? अब आप सबको डिसाइड करना है, डर कर जीना है या अपनी पहली जैसी लाइफ को पाने के लिए इन सबको हमारे देश से खदेड़कर अपने आप और अपने देश को सुरक्षित करना है। ये कहकर पिया बोलना बंद कर देती हैं। पिया की बातें सुनकर एकांश और प्रिंसिपल सर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई और ग्राउंड में खड़े सभी स्टूडेंट सोचने पर मजबूर हो गए थे। अब प्रिंसिपल सर और एकांश को विश्वास हो गया था कि सब स्टूडेंट जरूर समझ जाएंगे। सभी स्टूडेंट बिना कुछ कहें एक बार प्रिंसिपल सर की तरफ देखकर अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। तभी एकांश सर कहते हैं, रुको। सब स्टूडेंट एकांश की तरफ देखते हैं तो एकांश कहता है, मैं कल ट्रेनिंग ग्राउंड में आप सबका वेट करूंगा। स्टूडेंट्स कुछ नहीं बोलते और वहां से चले जाते हैं और पायल पिया को ढूंढने के लिए चली जाती हैं। इधर कंट्रोल रूम में करण, जो पिया को घूर रहा था, उसने कहा, ए लड़की, तू सबको क्या पट्टी पढ़ा रही है? सबको मौत के मुंह में डालना चाहती है क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? पिया ने कहा, सॉरी, हमें माफ़ करिए पर आपको ऑर्डर देने के लिए नहीं, पर हमने आपके बिना इजाज़त के आपका हाथ पकड़ा इसलिए। ये कहकर पिया ने लैपटॉप बैग में डाला और वहां से जाने लगी। करण खुद को इग्नोर होता देख गुस्से से पिया को बाजुओं से पकड़ते हुए कंट्रोल रूम के डोर के पास दीवार से सटा देता है। पिया, जो इसके लिए तैयार नहीं थी, उसके हाथों से बैग छुटकर नीचे गिर जाता है। करण कहता है, मैं तुम्हारी अकड़ कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इग्नोर करोगी। पिया को इस वक्त अपने बाजुओं में दर्द महसूस हो रहा था। पिया ने कहा, करण छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। करण ने कहा, होने दो, आई डोंट केयर एंड लिसन मी केयरफुली। ये जो भी तुमने पूरे कॉलेज में वीडियो दिखकर सबको मौत के मुंह में डालने की कोशिश कर रही हो ना, मैं होने नहीं दूंगा, समझी तुम? पिया ने कहा, क्यों आप डरते हो क्या? हाँ, आपको डर लग रहा है इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। पिया की बात सुनकर करण को गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, समझी? पिया ने कहा, तो आप ट्रेनिंग में आने से क्यों डर रहे हैं? लगता है आप उस एनिमल को देखकर डर गए। करण ने कहा, मैं नहीं डरता। पिया ने कहा, तो ठीक है, आप ट्रेनिंग के लिए आएंगे और उन एनिमल से लड़ेंगे भी, है ना? करण ने गुस्से में हाँ कह दिया और कहा, हाँ हाँ मैं नहीं डरता पर मैं और किसी भी स्टूडेंट को नहीं आने दूंगा। पिया ने कहा, पहले आप हमें छोड़िए। ये कहकर पिया ने झटके से खुद को करण से खुद को अलग किया और कहा, हमने भी किसी को फोर्स नहीं किया, बस सच्चाई दिखाई है। अब आप हमें एक बात बताएं, अगर आपके सामने आपकी फैमिली उन एनिमल्स के कब्जे में हो तो आप उनकी हेल्प करेंगे या किसी का इंतजार? आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये एक वायरस की तरह फैल रहा है और जल्द ही पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगने के हालात हो जाएंगे। पूरे तरीके से ये एनिमल्स हम पर हावी होने लगेंगे, फिर आपके पास सोचने का टाइम नहीं होगा। करण, जो पिया की बात ध्यान से सुन रहा था, वो भी पिया की बात पर ध्यान से सोचने लगा। कहीं ना कहीं उसे पिया की बात सही लग रही थी। करण एकदम शांत खड़ा था। पिया करण के एक्सप्रेशंस देखकर समझ गई थी कि करण को उसकी बात समझ में आ गई हैं।
करण ने कहा ठीक है मैं सोचूंगा इसके बारे में, पर भूलना मत तुम्हारी पनिशमेंट अभी बाकी है। पिया ने कहा ये सही है, अपनी अकड़ के आगे ये भी नहीं कह सकते कि मैंने सही बात की। पिया बात करण ने सुन ली और कहा क्या कहा तुमने? पिया ने कुछ तो नहीं। ये कहकर पिया ने बैग उठाया और जाने को हुई, पर फिर मुड़कर करण से जो आप हो वही रहो, खुद को बदलने की जरूरत नहीं। पिया की बात सुनकर करण ने कहा क्या कहा तुमने? तो पिया ने कहा सच। फिर पिया ने कहा हम एक बात कहे आपसे। करण ने कहा बोलो। पिया ने कहा हमारी जो लड़ाई है वो तो खत्म नहीं होगी, पर मैं ये जो मिशन स्टार्ट होने वाला है उसमें आपकी हेल्प चाहिए। करण ने कहा क्या, कैसी हेल्प? चैप्टर 12 सरताज की एक झलक। करण ने कहा कैसी हेल्प? 1 मिनट में तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं क्यों करूँ तुम्हारी हेल्प? पिया ने कहा देखिए हम जानते हैं कि आपको हमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, और ना ही आप मुझे पसंद करते हैं, तो जाहिर है आप मेरी मदद क्यों करेंगे। लेकिन हम भी आपसे अपने लड़ाई के बारे में भूलने को नहीं कह रहे हैं, आपको जो भी करना है कर लीजिएगा, पर आप हमारी हेल्प कर दीजिए। करण ने कहा एक तो तुमने मेरी इतनी बेइज्जती की और मुझसे हेल्प मांग रही हो। पिया ने कहा देखिए उस दिन हमने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की थी, बस हमने आपको रोका था। और एक बात, भले ही हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं, और कोई भी अगर हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रा सा भी ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और अगर आपको हमारी हेल्प नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम किसी और से हेल्प मांग सकते हैं। भले ही पूरे कॉलेज में हमें कोई भी पसंद नहीं करता, पर कोई तो करेंगे, अगर किसी ने नहीं की तो हम खुद कर लेंगे। ये कहकर पिया वहां से जाने लगती है, तभी करण उसको रोकते हुए कहता है रुको, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है। पिया ने कहा कैसी कंडीशन? जैसी भी हो, अगर वो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को इफेक्ट करेगी तो हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए। करण ने कहा देखो मैंने सोचा मैं अपनी लड़ाई को साइड में रखकर तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर लगता है तुम्हें नहीं चाहिए, और वैसे भी पहले मेरी कंडीशन तो सुन लो। पिया ने कहा ठीक है कहिए कैसी कंडीशन है। करण ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरी हर रोज़ हर चीज़ का ख्याल रखना होगा, मेरी छोटी से बड़े चीज़ का खाने से लेकर पीने तक का। बोलो मंजूर है? सोच लो, तुम्हारी हेल्प इतने सिंपल से कंडीशन से कर रहा हूँ, नहीं तो तुम मेरी हेल्प भी अफोर्ड नहीं कर सकती। पिया ने अपने मन में सोचा कि हेल्प के लिए भी कंडीशन रखते हैं तो ये हेल्प कैसे हुई, पर पिया इस वक्त यही पर्सन तुम्हारी मदद कर सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं है अब। फिर पिया कुछ सोच कर कहती है पर यह कब तक करना होगा? करण ने कहा जब तक ट्रेनिंग होगी तब तक। पिया ने कहा इसका मतलब आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं? आपने तो कहा था आप सोचेंगे। फिर करण थोड़ा बौखला गया, उसने बोला हाँ तो तुमको क्या लगता है मैं डरता हूँ ट्रेनिंग से? वो तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही तैयार था, समझी, ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, जो पूछा है उसका जवाब दो। पिया ने कहा हमें आपकी कंडीशन मंजूर है। पिया की बात सुनकर करण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। इधर पिया अपने मन में सोच रही थी हम जानते हैं आप हमें परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं, पर हम भी आपको सुधार कर रहेंगे, आप हमें परेशान करेंगे और हम आपको सुधार देंगे। ये सोचकर पिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, जिसे वो तुरंत ही छुपा लेती हैं। करण ने कहा तो बताओ कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? पिया ने कहा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी हेल्प करनी है। चूंकि आपके पापा बिजनेसमैन हैं तो उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े बड़े जगह होगी। करण ने कहा क्यों, इसमें कोई शक है तुम्हें? पिया ने कहा नहीं, हम बस ये कहना चाहते हैं कि हम आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताएंगे, बस आपको उनके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल सके वो ढूंढनी है। करण ने कहा पर तुम्हें क्यों चाहिए उस साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन? पिया ने कहा हमें इसलिए चाहिए, ये हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे, पर इस वक्त ये बात जान लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन हम खुद के लिए नहीं मांग रहे, बल्कि ये जो मिशन में स्टार्ट करना चाहती हूँ उसके लिए है, और जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी से इनके बारे में पता लगवाए। करण ने कहा इसका मतलब ये हेल्प तुमने खुद के लिए नहीं मांगी? पिया ने क्यों नहीं, सब लोगों में हम भी तो आते हैं, इवन आप भी आते हैं, और इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है ये हेल्प किसके लिए है, बस आपको हमने जितना कहा उतनी ही मेरी हेल्प कर दीजिए, और रही आपकी कंडीशन की बात तो वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। ये कहकर पिया वहाँ से जल्दी से निकल गई। पिया को जाते हुए करण उसे देखकर सोच रहा था कि पहली बार कोई लड़की देखी है जो खुद के बारे में नहीं सोचती। ये कहकर करण ने खुद से ही कहा ये क्या कह रहा है करण, तू उसे कैसे कल से परेशान करना है उसके बारे में सोच। ये कहकर वो भी कंट्रोल रूम से निकल कर चला जाता है। इधर पिया जो कॉरिडोर से होते हुए जा रही थी उसे पायल मिल गई। पायल ने पिया को रोकने हुआ कहा पायल पिया तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। पिया ने कहा बाहर जो कुछ भी हुआ वो हमने ही किया, और यही करने के लिए हमने आपकी लैपटॉप मांगी थी। आपने क्या सोचा आप ट्रेनिंग लेंगी और लड़ेगी उन जानवरों से? पायल ने कहा हाँ पिया मुझे समझ आ गया है, और मैं भी ट्रेनिंग लूंगी और उन जानवरों की चटनी बना दूंगी। पायल का कॉन्फिडेंस देख के पिया ने पायल को गले लगाते हुए कहा हमें आप पर गर्व है पायल। पायल ने भी हंसते हुए पिया को गले से लगा लिया और कहा थैंक यू मेरी जान। फिर पिया ने पायल से अलग होते हुआ कहा पायल हमें आपको बहुत सारी बातें बतानी है, पर अभी हमें प्रिंसिपल सर के पास जाना है, आप घर चले जाए, हम आपको शाम को कॉल करेंगे। ये कहकर पिया ने पायल को उसका बैग थमाया और वहां से जल्दी से निकल गई। पायल ने कहा इस लड़की का मैं क्या करूं, ये कहकर वो भी अपने घर के लिए निकल जाती हैं। इधर पिया प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल सर के पास खड़ी थी और वहां पर एकांश भी बैठा हुआ था।
पिया ने कहा सर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा था? प्रिंसिपल सर ने कहा वो लोग तो बिना कुछ बोले ही चले गए, पता नहीं क्या होगा। पिया ने कहा सर डोंट वरी कल सब स्टूडेंट्स आएंगे। एकांश ने कहा आई होप कि तुम्हारी बात सही हो पिया। पिया ने कहा एकांश सर हो सकता है जल्द ही हमें उन साइंटिस्ट के बारे में कुछ क्लू मिल जाएगा। एकांश ने कहा पर कैसे पिया? पिया ने कहा सर आप टेंशन मत लीजिए, बस आप भी पता करवाते रहिए, जैसे ही हमें कोई भी अपडेट मिलेगी हम आपको बता देंगे। एकांश ने कहा पर तुम मुझे इन्फॉर्म कैसे करोगी, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है? पिया ने कहा नहीं सर हम तो भूल ही गए थे। फिर पिया एकांश का नंबर लेकर वहां से अपने घर ले लिए निकल जाती हैं। अब तक धीरे धीरे शाम हो गई थी। पिया अपने घर पर पहुंचकर रोज की तरह किचन में जाकर अपनी मम्मी की मदद करने लगती है। अब रात हो चुकी थी, पिया सब फैमिली मेंबर के साथ डिनर कर रही थी। तभी पिया ने कहा मम्मी अगर हम कहे हमारी पुलिस की ट्रेनिंग होने वाली है तो क्या आप हमें जाने देंगी? मम्मी हाँ पिया क्यों नहीं, ये तो हमारा भी सपना है। पिया ने कहा तो मम्मी कल से आर्मी ऑफिसर्स सबको ट्रेनिंग देंगे, पर हमें जब तक ट्रेनिंग खत्म नहीं होती वहीं रहकर ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, तो क्या हम? तब पिया की मम्मी और पापा ने साथ मिलकर कहा बेटा एक बात याद रखना, हमें तुम पर गर्व है, तुम ट्रेनिंग लो, हम तुम्हारे साथ। तुम्हारे मम्मी पापा इतने वीक नहीं हैं। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर पिया इमोशनल हो गई और कहा थैंक यू मम्मी पापा। फिर पिया ने अपने भाई से कहा भाई हमें आपसे एक वादा चाहिए। प्रत्यक्ष ने कहा बोलो छोटी कैसा प्रॉमिस? पिया ने कहा भाई मेरे जाने के बाद अब मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रखना और कुछ भी हो तो आप मुझे जरूर बताएंगे। प्रत्यक्ष ने कहा प्रोमिस छोटी, तू अच्छे से अपनी ट्रेनिंग लेना, यहाँ की फिक्र मत करना। पिया खुश हो गई। कुछ देर बाद पिया अपने रूम में पायल को फ़ोन करके उससे बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो जैसे कोई अलग ही दुनिया थी, इतना अंधेरा कि वहाँ खुद की परछाई भी साथ छोड़ दे। सरताज हमने अब धरती पर अपना दहशत फैलाना शुरू कर दिया है, कुछ ही समय में पृथ्वी पर हमारा आधिपत्य होगा, पर वहाँ धरती के लोग हमसे युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसने की आवाज़ पूरे माहौल की कपा देती। वो हंसी ऐसी थी कि किसी को भी अंत तक डर में डूबा सकती थी। करने दो, मैं भी देखूं कितनी हिम्मत है उन सब में, और वैसे भी मैं चाहता हूं कोई टक्कर का हो तो जंग में मजा आएगा। ये कहकर वहाँ फिर से पूरे जगह खतरनाक हंसी गूंज जाती हैं। चैप्टर 13 सब स्टूडेंट्स हुए ट्रेनिंग के लिए तैयार। पिया जो अपने कमरे में पायल से बात कर रही थी उसने करण से साथ हुई सब बातें पायल को बता दी थी। तो पायल कहती है पिया ये क्या किया तूने, अब वो करण तुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। वो तुझे हर समय हर वक्त परेशान करता रहेगा, तुझे हेल्प चाहिए तो मुझसे मांग लेती, ये काम तो मैं भी पापा से कहकर करवा सकती थी, फिर तूने मुझसे क्यों नहीं बोला? हाँ बोल, चुप क्यों है, कुछ तो बोल। तभी पिया ने पायल को रोकते हुए कहा अरे आप हमें बोलने देंगी तब तो हम बोलेंगे। पायल ने कहा हाँ बोलिए, हम तो कब से चुप ही हैं। पायल की बात सुनकर पहले तो अपना सर हिला देती हैं, फिर कहती हैं आप सही कह रही, पहले हमारे मन में आपका ही ख्याल आया था, पर हमने किसी को बात करते सुना कि करण के पापा के कंटेक्ट साइंटिस्ट के साथ ज़्यादा और भी बहुत जगह पहचान थी जो हमारे काम की थी, इसलिए हमने करण से मांगी। और रही बात उनकी कंडीशन की तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए, हम उनसे आराम से निपट लेंगे, आप बस चिल। वैसे पायल तुम्हारे पेरेंट्स मान गए क्या ट्रेनिंग के लिए? पायल ने कहा हाँ पापा तो मान गए, उन्होंने कहा कि उन्हें मुझ पर प्राउड है कि मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी, पर मम्मी तो मान ही नहीं रही, वो तो बहुत टेंशन लेती हैं। पिया ने कहा कोई बात नहीं, और हाँ पेरेंट्स नहीं टेंशन नहीं लेंगे तो कौन लेगा, और रही बात आंटी की तो हम उन्हें समझा देंगे और कन्वेंस कर लेंगे। ओके तो अब हम कॉल रखते हैं, कल मिलते हैं। पायल ने कहा ठीक है, ये कहकर दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर पिया ने सोचा इन सब मर्डर के पीछे जरूर कोई बड़ा मास्टरमाइंड होगा और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए पिया अब सो जाए, कल से आपको बहुत मेहनत करनी है और उन मास्टरमाइंड के बारे में पता भी लगाना है। ये कहकर पिया सो जाती हैं। उधर दूसरी तरफ एक कमरे में जो अंधेरे के अलावा किसी और को रहने की इजाज़त ही ना देता हो, वहाँ कोई उस कमरे के बालकनी में खड़े था और उसके गठीले शरीर को देखकर कोई भी उससे ऊंची आवाज़ में बात करने से भी डरे। उसका ऑरा इतना खतरनाक कि कोई वहाँ सांस लेने से भी डरे। जी हाँ आप सही समझे, ये है सरताज जो खड़े थे। सरताज खुद से बातें करते हुए मुझे ऐसा क्यों लगता है जल्द ही पूरी धरती पर मेरा राज होगा, फिर होगा मेरा मकसद पूरा और कोई भी नहीं रोक पाएगा मुझे धरती पर अपन आधिपत्य हासिल करने से। और वो बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगता है। तो चलिए हम सरताज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्हें देखकर कोई भी आराम से मोहित हो जाए, इनकी खूबसूरती कामदेव की तरह है, पर चेहरे पर हमेशा क्रोध जो किसी को भी रूह तक कपाने के लिए काफ़ी हैं। सुबह के 7 बज चुके थे। पिया अपने फैमिली से अलविदा कह रही थी। तभी उनकी मम्मी ने रोते हुए कहा पिया बेटा हमें ऐसा लग रहा कि आज तू ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि हमसे बहुत दूर जा रही है। पिया ने खुद के मन में कहा माँ हमें खुद भी पता नहीं कि लड़ाई आगे जाकर क्या मोड़ लेगी। तभी पिया के पापा ने कहा अरे भगवान आपका ही तो सपना है आपकी बेटी पुलिस ऑफिसर बने, तो अगर आज जब खुद आर्मी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग दे रहे तो आप टेंशन क्यों ले रही हैं? पुलिस ऑफिसर बनाने के सपने के साथ ये भी जान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर जब भी घर से निकलते उनके जीवन की कोई उम्मीद नहीं होती है कि वो घर आएंगे या नहीं। पिया ने कहा हाँ पापा एक दिन हम कुछ ऐसा की जाएंगे कि सब हमारा और आपका नाम इज्जत से और प्राउड से लेंगे। आप मम्मी को समझाए।
तभी प्रत्यक्ष ने कहा, आप सबको इसे भेजना है या नहीं? मैं कब से सोच रहा हूँ कि ये चुड़ैल मेरे घर से कब जाएगी, और आप लोग ने कब से इसे यही रोक कर रखा है। पिया ने ये सुनकर कहा, क्या हम आपको चुड़ैल लगते हैं? भाई ठीक है, हम जा रहे हैं। ये कहकर पिया पहले अपने भाई को गले लगाती है, जिससे पिया के भाई के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर पिया ने सबको अलविदा किया और एक दृढ़ निश्चय के साथ कि वो उस मर्डर को जरूर सजा दिलाएगी। पिया अब बस में बैठकर कॉलेज की तरफ निकल चुकी थी, तभी पिया की किसी का कॉल आया। पिया ने कॉल रिसीव किया। हाँ पिया, तुम्हारी बातों ने तो सब पर जादू कर दिया, आज पूरा कॉलेज स्टूडेंट से भर गया है। पिया ने कहा, सच में एकांश सर? एकांश ने कहा, हाँ। पिया ने कहा, हमें विश्वास था सब जरूर आएंगे सर, हम अभी कुछ देर में कॉलेज में आकर आपसे मिलते हैं। एकांश ने कहा, ठीक है पिया, तुम जल्दी से आ जाओ। ये कहकर एकांश कॉल कट कर देते हैं। पिया बहुत खुश थी कि सब स्टूडेंट्स उसकी बात को समझ गए, अब बस अच्छे से ट्रेनिंग लेने की बारी थी। उसके बाद इन वेयरवॉल की तो खैर नहीं। कुछ टाइम बाद पिया कॉलेज पहुंची, वहां वो पायल से मिली। पायल ने कहा, पिया मेरी माँ को मैंने माना लिया, अब कोई टेंशन। पर सब बहुत टेंशन में थे। पिया ने कहा, हाँ मेरी मम्मी भी रो रही थी। तभी पिया को किसी ने आवाज दी, जिसे देखकर पिया। चैप्टर 14 पिया फर्स्ट डे ऑफ करण कंडीशन। पिया ने जब पीछे मुड़कर आवाज की दिशा में देखा तो वो करण था, पर पिया ने करण को इग्नोर किया, जैसे उसने सुनकर भी इग्नोर किया ही उसे। करण के फ्रेंड्स ने करण से कहा, करण ये लड़की तो तुझे इग्नोर कर रही है, यहाँ तू उससे किए वादे को इतनी शिद्दत से उसके पूरा कर रहा है और ये तो तुझे फुली इग्नोर कर रही है। करण को अपनी फ्रेंड्स की बात सुनकर पिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तेज कदमों से पिया के पास पहुंचा और उसके पीछे जाके खड़ा हो गया और कहा, ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? पिया ने फिर भी करण की बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ये देखकर करण का पारा एकदम हाई हो गया और उसने गुस्से में पिया को कंधे से पकड़ते हुए उसका फेस अपनी तरफ किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिया ने कहा, आप मुझसे बात कर रहे हैं? पिया की बात सुनकर एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ पिया को देख रहा था। उसने कहा, तो मैं किसे बुला रहा हूँ? पिया ने, हमें क्या पता आप किसे बुला रहे हैं, पर यह पता है कि आपने मुझे नहीं बुलाया। करण ने कहा, देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। तुम्हें याद ना हो तो बता दूं कि आज से तुम्हें मेरी हर एक चीज़ का ख्याल रखना है। पिया ने कहा, हमें याद है, हम अपना वादा नहीं तोड़ते, पर एक बात, हमारा नाम पिया है, आपको हमें नाम से बुलाना होगा और आपने तो हमें बुलाया ही नहीं, फिर कैसे हम जवाब देते? करण ने पिया की बात सुनकर कहा, ठीक है। उसके बाद करण ने कहा, पिया क्या तुम्हें याद है कि करण ने इतना ही बोला था कि? पिया ने कहा, हाँ हमें याद है, बस हम अभी आ ही रहे थे। करण ने कहा, तो चलो। पिया ने पायल से कहा, पायल आज से तो हमें यहीं रहना है, तो हम आपसे बाद में बात करते हैं। पायल ने कहा, ठीक है। उसके बाद पिया करण के साथ चली गई। पिया ने कहा, ठीक है, पहले आप हमें अपना शेड्यूल बता दीजिए, हम नोट कर लेते हैं। करण ने कहा, ये काम करते हुए तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई आंच नहीं आएगी क्या? उस दिन तो बड़ा लेक्चर दे रही थी। पिया ने कहा, गुड क्वेश्चन, चूंकि जब भी हम आपका कोई भी काम करेंगे, या तो आपको एक छोटा जिद्दी बच्चा जिसकी जिद पूरी करने पर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या कुछ देर के लिए ही पर हम आपको अपना फ्रेंड मान लेंगे, जिससे हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। पर आप अपना ध्यान रखिएगा, आपकी गर्लफ्रेंड आपको गलत ना समझ ले। स्माइल। ये कहकर पिया ने मुस्कुरा दिया। करण ने कहा, कौन सी गर्लफ्रेंड? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें किसने कह दिया? पिया ने कहा, अरे आपकी गर्लफ्रेंड का निकाह उसने ही हमसे कहा था। कोई बात नहीं, अपना मैटर आप खुद ही सुलझाए, ये सब छोड़कर हमें अपना शेड्यूल बताए। करण ने कहा, कोई शेड्यूल नहीं है, मैं जो जब कहूँगा तब करना होगा। पिया ने कहा, ठीक है। पिया को इतनी आसानी से सब बात मानते देख करण हैरान था। उसने खुद से कहा, जरूर इस लड़की के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी पिया ने पूछा, कुछ पता चला? करण ने कहा, कुछ खास नहीं, अभी भी खोज चल रही है। पिया ने कहा, ओके, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। पिया ने कहा, हम अभी प्रिंसिपल सर से मिलकर आते हैं। ये कहकर पिया वहां से जाने लगती हैं। तभी करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। पिया ने जब अपने हाथ को देखा तो कहा, ये क्या, हमारा हाथ छोड़िए। करण ने कहा, तुम मेरे बिना इजाज़त के नहीं जा सकती। पिया ने कहा, क्यों? तो करण ने कहा, पहले तुम खुद जाकर कैंटीन में मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करोगी, उसके बाद आगे बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। पिया को इस वक्त गुस्सा तो आ रहा था, पर उसने बिना जाहिर किए ओके बोला और वहां से चली गई। पिया ने बाहर जाते ही एकांश को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही कहा, एकांश सर मैं अभी नहीं आ सकती, आप सब प्लीज़ आगे जो भी अनाउंसमेंट है उसे कर दीजिए और जितनी जल्दी हो सके ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एकांश ने पिया की बात सुनकर कहा, ठीक है पिया, पर तुम हो कहा और क्यों अभी नहीं आ सकती? पिया ने कहा, सर एक्चुअली हमें उस साइंटिस्ट के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना था, इसलिए। एकांश ने कहा, इससे तुम्हारे ना आने से क्या मतलब है? पिया ने कहा, सर ये सब हम आपको मिलकर डिटेल में बताएंगे, अभी हम रखते हैं। ये कहकर पिया ने फ़ोन कट किया और कैंटीन की तरफ चल दी। वहां जाकर वो कैंटीन में खाना बना रहे अंकल के पास गई और कहा, चाचा क्या हम यहाँ किसी के लिए खाना बना सकते हैं? चाचा ने पहले पिया को देखा, इस अमीरी के कॉलेज में पहली बार उन्हें किसी ने इतनी इज्जत से और सम्मान से बुलाया था। चाचा ने कहा, हाँ बेटा, पर आप क्यों बनाएंगी, हम बना देते हैं। पिया ने कहा, नहीं चाचा, आप तो करण को जानते हैं। करण का नाम सुनकर चाचा ने कहा, वही कॉलेज का गुंडा जो कॉलेज में अपनी धौंस जमाते फिरता है। पिया ने कहा, सही कहा चाचा, उन्हीं के लिए बनाना है। चाचा ने कहा, बेटा पर आप क्यों बनाएंगी, मैं बना देता हूँ।
पिया ने चाचा की बात सुनकर उन्हें अपने करण के झगड़े और हुए एग्रीमेंट के बारे में सब बता देती हैं। चाचा ने कहा पर बेटा आपको तो पता है वो कैसा है, फिर भी आपने हाँ क्यों कही। पिया ने कहा चाचा मैं ब्रेकफास्ट बनाते बनाते आपको सब कुछ बताती हूँ। पिया ब्रेकफास्ट बनाते हुए कहा आप टेंशन मत लीजिए चाचा, आप बस देखते जाए, आपके ट्रेनिंग खत्म होते होते एक नया करण देखने को मिलेगा। ये कहकर पिया चाचा से बात करते करते ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। तभी करण वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आ गया और कहा ओह हेलो, तुम्हारी बातें हो गई या नहीं, मुझे आज ही ब्रेकफास्ट करना है, जल्दी करो और हाँ मेरे दोस्तों के लिए भी लेकर आना। पिया ने कहा ओके। ये कहकर पिया चाचा के साथ ब्रेकफास्ट ट्रे में लगाकर करण के पास ले आए और इशारे से खाने को कहा। चूंकि खाना अभी गर्म था और करण पिया की तरफ देखते हुए स्पून उठाने जा रहा, उसका हाथ स्पून की जगह गर्म खाने में चला गया, जिससे करण का हाथ जोरों से जल गया और वो जोर से चीखा और उसके मुंह से व्हाट द हेल निकला। पिया ने जब देखा कि उसकी उंगली जल गई है, वो तुरंत ही करण के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा आप ध्यान से कोई काम नहीं कर सकते। ये कहकर पिया ने करण को जल्दी से वहां से उठने को कहा और उसको वॉश बेसिन के पास ले जाकर उसके हाथ को ठंडे पानी से धोने लगी और हल्के हल्के से उसके हाथों पर फूंक भी मार रही थी। इस समय करण लगातार पिया को देखे जा रहा था। पिया ने कहा चाचा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है। चाचा ने जल्दी से अपने हाथ के इशारे से बताया। पिया ने करण को चेयर पर बैठने को कहा और फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई, पर करण अभी भी पिया को ही देखे जा रहा था। पिया फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई, उसने देखा कि करण अभी भी खड़े होकर उसे देख रहा है, तो पिया बने कहा अरे कहाँ खो गए, और उसने करण की कलाई पकड़ी और खींचते हुए ले जाकर उसे चेयर पर बिठाकर उसके हाथों पर पट्टी करने लगी। और इस बीच वो करण को सुनाई भी जा रही थी कि दिखने में ही सिर्फ बड़े हैं पर काम एकदम बच्चों वाले करते हैं। ऐसे ही पिया कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और करण कब से पिया को ही देख रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे, उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी। इधर करण के फ्रेंड्स करण को देख रहे थे। एक ने दूसरे से कहा यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि करण चेंज हो रहा है, तो दूसरे ने कहा हाँ यार सही कह रहे हो, करण बदल रहा है। तभी तीसरे ने कहा अगर ये बदल गया तो हमारा क्या होगा। पिया ने करण की पट्टी की दी थी, फिर उसने कहा आप अब ब्रेकफास्ट की लीजिए, और कोई काम है क्या। पिया ने ये पूछा ही था कि चैप्टर 15 करण की फीलिंग्स। पिया ध्यान से अनाउंसमेंट को सुनने लगी जो कि अभी हो रही थी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं उन सभी कॉलेज के हॉस्टल में कमरा मिल जाएगा और आज के लिए आप सबको आप रूम की और जो चीज़ें हैं मिल जाएगी। सो आज आप लोग अपने रूम में अपना सब सामान एडजस्ट कर लीजिए और कल सुबह 5 बजे से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस इतनी ही अनाउंसमेंट है। ये कहकर एकांत शांत हो गया। करण जो हाथ जलने की वजह से अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहा था, उसने पिया से कहा मुझे खिलाओ। पिया जो कि किसी और ही ख्याल में डूबी थी, वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा क्या हम आपको खिलाए, देखिए आपके पास हाथ है, खुद खा लीजिए या अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए वो खिला देंगे, हम नहीं खिलाने वाले। करण ने कहा मैंने तुम्हारे सामने कंडीशन रखी थी, इनके सामने नहीं, वैसे भी मैं जो कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। पिया जिसे अब गुस्सा आ रहा था उसने अपना दिमाग यूज़ किया और कहा ठीक है हम खिला देंगे। पर करण ने कहा पर क्या। पिया ने कहा आपको इतनी सी चोट लगी है और आप खुद से खाना नहीं खा पा रहे, जब ट्रेनिंग के वक्त कुछ हो जाए तो आप तो खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगा था इतनी सी चोट तो अवॉइड कर देंगे, आपको पता है हमें इससे भी बड़ी चोट कई बार लगी है। पर करण ने कहा ठीक है तुम मुझे समझती क्या हो, ये तो खुद से कर सकता हूँ, पर अगर मेरे पास किसी चीज़ की सुविधा है तो मैं तो उसका यूज़ करूँगा, और वैसे भी ट्रेनिंग कल से है वो तो मैं कर लूँगा, पहले तुम मुझे खाना खिलाओ। पिया सोचती हैं अम्बे माँ ये तो हमारे पीछे पड़ गया। खुद से बात करते हुए पिया करण को खाना खिलाने उसकी तरफ बढ़ गई। पिया अपने हाथों से करण को खाना खिलाने लगी और मन में करण को कोस रही थी और करण पिया को ध्यान से देख रहा था। ऐसे ही पिया ने करण को ब्रेकफास्ट कराया और फिर कहा लीजिए हो गया अब हम जा रहे हैं। ये कहकर पिया जाने के लिए मुड़ी ही थी कि करण ने पिया को रोकने हुआ कहा ओ हेलो, कहा चल दी, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी है क्या। पिया ने कहा नहीं, तो करण ने कहा फिर कहा अभी की अनाउंसमेंट नहीं सुनी कि कमरे में आए सामान एडजस्ट करना है। पिया ने कहा तो ये तो हमें भी पता है और वही करने के लिए हम अपने रूम की लेने के लिए जा रहे हैं। करण ने कहा वही मैं भी कह रहा हूँ, मेरे भी रूम की लेकर मेरे कमरे में अच्छे से सब सामान रख देना जज। और ये कहकर करण कहता है चलो फ्रेंड्स। तभी पिया ने आवाज़ दी हम क्यों रखेंगे आपका सामान। करण ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए करण को देखा। उसे देखकर पिया को उसका मतलब समझ आ गया। उसने अपना मुंह बना लिया और वहां से चली गई और इसको इस तरह देखकर करण के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। इधर पिया खुद से ही बात करते हुए जा रही थी और कह रही थी अरे हमने थोड़ी सी हेल्प मांगी और उसमें इतना काम करवा रहे हैं, हमने भी अगर खुद से तुम्हें सुधारने का वादा ना किया होता ना तो हम आपको बताते। ऐसे ही खुद से बात करते करते पिया प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच गई। वहां एकांश और प्रिंसिपल सर कुछ बात कर रहे थे। एकांश ने पिया को देखते ही कहा आओ पिया, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। पिया ने कहा क्यों सर, कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है क्या। एकांश ने कहा पिया अभी तक उस साइंटिस्ट के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, पर एक बुरी खबर है। पिया ने कहा क्या सर, जल्दी बताए। एकांश ने कहा पिया हमें बहुत ही कठिन और जल्द से जल्द ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी।
अब हमारे पास वक्त नहीं है, हमें कभी भी वार के लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि अब सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है। पिया ने कहा पर सर अभी तो कल तक ठीक था। फिर एकांश ने कहा हाँ पिया, लेकिन कल तक रातों रात इतने मर्देस और वो लोग इतनी जगह पहुंच गए हैं कि मुश्किल बढ़ती जा रही हैं। पिया ने कहा सर पर इतनी जल्दी सब स्टूडेंट्स लड़ाई के लिए कैसे तैयार हो गए? इतनी जल्दी सब कैसे होगा? एकांश ने कहा वही बात है पिया, मैं सोच रहा हूँ कब से कैसे होगा, पहले ही सब इतने मुश्किल से तैयार हुए हैं और अब इतनी जल्दी। पिया ने कहा सर अब जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। ये कहकर पिया कहती हैं सर फिलहाल मैं चलती हूँ, आप कल की ट्रेनिंग के लिए तैयारी करिए। एकांश ने एक और बात पिया, तुम्हें ही कल सब स्टूडेंट्स को सुबह टाइम पर नीचे ग्राउंड में लाना होगा। पिया ने कहा पर सर आप तो जानते हैं मेरी बात इस कॉलेज में कोई नहीं मानेगा। एकांश ने कहा पर पिया ये तुम कर सकती हो। पिया ने कहा पर सर। एकांश ने उसे इशारे से ये काम करने को ही कहा। पिया ने कहा ओके सर। ये कहकर पिया वहां से निकल गईं। इधर पायल ने पिया को कॉल करके कहा पिया कहाँ पर हैं? पिया ने कहा बस अभी अपने रूम और करण के रूम की लेने जा रहे हैं। पायल ने कहा मैं भी वही हूँ और करण भी यही है, जल्दी से आ जाओ। पिया ओके कहकर कॉल कट करके तुरंत ही वहां पहुंचती। वहां जाकर देखती हैं तो करण भी और पायल भी वही थी। पिया पायल के पास जाकर हाँ पायल बोलिए। पायल ने कहा करण ने हमसे कॉल करवाया था। पिया करण के पास गई और बोली कहिए। तो करण ने कहा मैंने कब कहा था तुम्हें मेरा सामान एडजस्ट करने के लिए कहा थी? पिया ने कहा वो एकांश सर ने बुलाया था। एकांश का नाम सुनकर करण गुस्से में कहता है तुम तो एकांश को लगता है बहुत अच्छे से जानती हो, वो हर काम और सब इंपॉर्टेंट बात तुम ही से करते हैं, क्या बात है, बड़ी अच्छी पहचान बना ली है अपने एकांश सर से। पिया को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया पर उसने करण को कुछ जवाब ना देते हुए करण के रूम की ओर अपने रूम की ली और करण का सामान जो उसके पास ही पड़ा था जी की एक व्हील बैग था, उसने उसे और अपने बैग को संभालते हुए पायल से कहा चलिए पायल आप भी अपना रूम ढूंढ लीजिए। ये कहकर पिया वहां से चली जाती हैं। करण को पिया को यूं उसके बातों का जवाब ना देना और उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा और वो भी गुस्से से पिया की तरफ चल दिया। इधर पायल ने पिया से कहा पिया तुम ठीक तो हो ना? पिया ने कहा हाँ पायल आप टेंशन ना लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। तभी पायल कहती है हमारा सेक्शन तो आ गया। पिया ने कहा आप जाए और आराम करे, कल से बहुत मेहनत करनी है, बाद में मिलते हैं। पायल ने कहा ओके और अपना ख्याल रखना। पिया ने भी हमें सिर हिलाया और करण के रूम की तरफ चल दी। पिया ने सोचा कि पहले करण के रूम में सब सामान रखने के बाद अपने रूम में रखेगी। पिया जब करण के रूम नंबर को देखा तो उसके बाजू में है पिया का भी कमरा था। पिया को समझते देर नहीं लगी कि ये सब करण की ही करामात है। पिया करण के रूम को अनलॉक किया और उसके रूम में गई ही थी कि पीछे से करण ने उसका हाथ पकड़ के जोर से अपनी ओर खींचा, जिससे पिया के हाथों से बैग छूट गया और इस अचानक के रिस्पॉन्स से पिया खुद को संभाल नहीं पाती और एकदम से करण के सीने से उसका सिर टकराया। करण ने गुस्से से तमतमा कर कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? पिया ने पहले तो खुद को करण से अलग करने की कोशिश की पर करण की पकड़ इस वक्त मजबूत थी जिससे पिया खुद को करण से अलग नहीं कर पाए। फिर पिया ने कहा पहली बात आज के बाद हमारे बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें मत करिएगा और हम आपको क्यों एक्सप्लेन करें कि हम ही क्यों इम्पोर्टेंट है एकांश सर के लिए। आप हमारे कुछ नहीं है। हमने सोचा था कि भले ही आप ऊपर से कैसे भी हों पर अंदर से अच्छे हैं, हमने आप में वो झलक देखी थी, लेकिन आप ऐसी बात करके हमारी बातों को गलत साबित कर दिया। आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, उसके बदले हम आपकी कंडीशन के हिसाब से आपकी सब बातें मान रहे हैं और उसके अलावा आपको कोई हक नहीं है हमारे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करने का। करण जो पिया की बातें सुन रहा था वो एकटक पिया को देखते जा रहा। आज पहली बार ऐसा था कि किसी की बातें उसे अफेक्ट कर रही थी। करण ने पिया को छोड़ दिया और कहा सॉरी। ये कहकर करण वहां से चला गया पर अभी भी उसके मन में सवाल थे जो पता नहीं क्यों पर उसे अफेक्ट कर रहे थे। उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि उसे क्यों पिया की बातें इफेक्ट करती हैं। पिया जो कि करण के मुंह से सॉरी सुनकर हैरान थी, वो उसे जाते हुए देखती रही। उसके बाद पिया ने अपने ख्यालों को झटका और करण के रूम को सेट करने में लग गई। अब उसे टेंशन इस बात की हो रही थी कि कैसे सब इतना जल्दी होगा, एक तो यहाँ कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। यही सब सोचते हुए करण का कमरा फिर अपना कमरा सर किया। उसे सब काम करते हुआ शाम हो गई थी लेकिन अभी भी उसका चेहरा उसी टेंशन की वजह से मुरझाया सा था। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने रूम में जैसे ही फ्रेश होकर आई थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल पिक किया तो करण की आवाज़ आई तो उसने कहा हाँ बोलो। करण ने कहा शाम की भी डिनर तुम्हें ही बनाना है। पिया ने बस हाँ कहा और कॉल कट किया। करण ने अपने फ़ोन को भूला। वो इस वक्त कैंटीन में ही था और बैठकर पिया के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसने पिया को आते हुआ देखा कि पिया का चेहरा एकदम डल और थका थका सा लग रहा था। पिया कैंटीन में आई और करण को बिना दिखे डिनर बनाने के लिए चली गई। करण को पता नहीं क्या हुआ। उसने पिया से कहा तुम्हें डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं। पिया ने कहा क्या हो गया? करण ने कहा कुछ नहीं तुम जाओ। पिया भी जो थक गई थी उसने भी कुछ नहीं बोला और जाने लगी। वो अभी भी सोच रही थी कि क्या करे, कि सब में वो जज्बा हो कि वो सबसे लड़े और इतनी जल्दी सब कैसे होगा। पिया जिसका ध्यान नहीं था वो एक चेयर से टकरा कर गिरने ही वाली थी कि करण ने उसे संभाल लिया और उसकी चिंता करते हुआ बोला पागल हो क्या? कहा खोई हो देखकर नहीं चल सकती। पिया ने करण को थैंक्स कहा और वहां से जाने लगी। तभी करण ने कुछ ऐसा किया कि पिया के साथ वहां उपस्थित सभी लोग हैरान ही गए।